बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। हमने पढ़ लिया था आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो। अब पढ़ेंगे लियो। वो तमाम लोग जो 22 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पैदा हुए, सब के सब लियो है बाय सन साइन। सन साइन लियो में होना कोई ऑर्डिनरी बात बिल्कुल नहीं है। ये दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कंफर्म करता चलूँ कि ये जो मर्द होते हैं इनके लिए सन इन लियो इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी गुड। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, कुछ वेरी फ्यू, जिनके लिए सन इन लियो अच्छा होता है। मोस्टली सन इन लियो नेगेटिव होता है औरतों के लिए। ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है, जब आप कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ आएँ तो फिर। और ये कि जब भी सन इन लियो होगा, एक डिफरेंट किस्म की करज होगी आप में, कुछ ख़ास करने का जज्बा होगा, एक डिफरेंट पावर होगी आपकी, और आपको लगेगा कि जो आप सारे काम कर रहे हैं इनसे एक डिफरेंट किस्म की एक स्ट्रेंथ आप में मौजूद है जो आपको उकसाती है बड़ा आदमी बनने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लियोस होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो आज सन लियो में ही है और महापुरुष कुंडली से 5वें घर में है। तो ये जो लियो की पोजीशन होती है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन होती है हर एतबार से, और कमाल ज़िंदगी में अपनी तरक्कियां करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि इनको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर ये खुद से चीज़ें करते हैं, अगर उसमें कोई आदमी बाधाएं डाले, रुकावट डाले, या इनको कोई नए आइडियाज़ दे जो उनकी नेचर के अगेंस्ट है, तो इनको फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो प्लैनेटरी कंडीशन आज है सन इन लियो, जिसको कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि 11वें घर का लॉर्ड इनका सेकंड हाउस में आकर बैठ गया है, विच इज़ मरकरी। तो 11वां घर होता है उम्मीदें पूरी होने का, कमर्शियल उम्मीदें पूरी होने का, वो तमाम मामला जहाँ पर आपके एसेट्स हैं, कमर्शियल एक्टिविटी है, उसके पूरे होने का। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि वो तमाम लोग जो बाय सन साइन लियोस हैं, उनकी इस ख़ास वीक में, इस ख़ास महीने में, वो तमाम उम्मीदें जो किसी भी तरीके से कमर्शियल प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, हर हाल में उन्हें मिलेंगी। उनके बड़े, जिनको वो बड़ा मानते हैं, ओहदे, रुतबे, मर्तबे और रिश्तों के अतबार से, वो उनकी ज़िंदगी में आकर एक पार्ट प्ले करेंगे। उनकी तरफ से उन्हें अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं। जो आपकी बेगम है, उनके जो जानने वाले हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपकी कोलैबोरेशंस अच्छी हो जाएंगी, उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगे, और आपको हर हाल में लगेगा कि आप थोड़े ज़्यादा अच्छे तो हैं ही, लेकिन लोग आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी फेवर दर फेवर करते जाएंगे। और आपको ये भी हो सकता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस गर्ज से दें ताकि वो गर्ज से इन्वेस्टमेंट अपने पास रख सकें, या उनकी वजह से आपको कमाया हुआ पैसा आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। आपके बड़े बहन भाइयों के आपके ताल्लुकात ससुराल के साथ आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो हर तरफ से जो पैसा है वो जमा होने की इंडिकेशंस हैं। और ये बात याद रखें, जब भी मरकरी इन वर्गो होता है, डिफरेंट होता है जेमिनी से। मरकरी में जब इन वर्गो हो और रेट्रोग्रेड हो तब फ़र्क डालता है, लेकिन अगर यही मरकरी इन जेमिनी में हो तो कोई इश्यूज़ नहीं होते। सो इसलिए जो आपका लियो से अगला घर है वो है वर्गो, उसमें जाकर इस वक्त रुपया, पैसा, घर, मरकरी वहीं पर ही बैठा हुआ है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। सो किसी तौर पर परेशान होने की कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है जिसको लेकर हम परेशान हों। तो लियोज़ एंजॉय करें, मस्ती करें, खाएं पिएं, ऐश करें, और कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं। वो तमाम लोग जो 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक पैदा हुए हैं वर्गो बाय सन साइन। वर्गो, मैंने हमेशा ये कहा कि वर्गो जॉब करने के लिए पैदा हुए हैं। इनमें वो एबिलिटी, वो टैलेंट जो जेमिनी में होता है वो कदरे डिफरेंट होता है। वो तो अपने इंटेलिजेंस के बलबूते पर खेलते हैं। जेमिनी एक स्टारडम वाली सिचुएशन, अगर सन वहाँ पर मौजूद है विद मरकरी, तो अगर सन आपको मौजूद है इन वर्गो विद मरकरी, तो ये अच्छी पोजीशन है, बुरी पोजीशन ये भी नहीं है। मगर एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक होता है मीडियम, तो ये अच्छी पोजीशन है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सन आपकी इस वक्त 12th हाउस में है,
और 12th हाउस हमेशा होता है पीछे देखने का, इज्जत जाने का, नए स्कैंडल्स खुलने का, या वो तमाम चीज़ें जो आपने छुपा कर रखी हैं उनकी ओपन हो जाने का। और वो जो लोग जिन्होंने पैसे काफ़ी संभाल कर रखे हैं तो उनके पैसे अखराजात बड़ी स्पीड से होने के चांसेस होंगे। अगर किसी का सन वीक है तो उनके फादर और ख़ुद वो बीमार होंगे, उसका बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एकदम से वाइटैलिटी क्लैप्स करेगी। वो ख़वातीन जिनके सन बाय बर्थ अफ्लिक्टेड हैं उनको इस ख़ास महीने में रिश्तों को लेकर बहुत शदीद प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो वर्गो हैं उनको एडवांटेज सिर्फ इस बात का है कि उनका मरकरी उनके घर में ही है और रेट्रोग्रेड है। जब भी रेट्रोग्रेड तो आपको थोड़ा हाइपर एक्टिव कर देगा। हाइपर एक्टिव से मुराद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने ख़यालात को लेकर, अपनी अप्रोच को लेकर ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। और ज़्यादा सीरियस होने की वजह से आपको एवं ही, जैसे कहते हैं ना, बिला वजह ही आप स्ट्रेस लेने की कोशिशें करेंगे। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 12वें घर का लॉर्ड उठकर आपकी तरफ आया हुआ है तो आपको फादर, आपके चाहने वाले आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प कर देंगे। कोई घर में ऐसे इवेंट आ जाएंगे कि बिला वजह आपको कहीं ना कहीं से पैसे जमा हो जाएंगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे। चूँकि आपका 10th का लॉर्ड उठकर आपके पहले घर में आया है तो आपको फादर, ओहदा, रुतबा, मर्तबा, घर, ज़मीन, जायदाद, सुकून, इनमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कोई ना कोई करेंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपके पर जो स्ट्रेस थे वो सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं और ज़िंदगी बेहतरी की तरफ चल पड़ी। सो वर्गोस को ये बात याद रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव या हाइपर एक्टिव नहीं होना है। अगर वो होंगे तो उनका, क्योंकि मरकरी ऑलरेडी ठीक है लेकिन बहुत ठीक नहीं, तो और रेट्रोग्रेशन में है, तो रेट्रोग्रेडेशन जो है वो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान करती है। तो बहुत ज़्यादा ना सोचें। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो परेशान और हो जाएंगे। सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह टाइम गुजर रहा है उसको गुजरने दें, लेकिन आप में एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होगा कि जो आपको चीज़ें बॉदर कर रही थी वो इस ख़ास वीक में बॉदर नहीं करेंगी। और आपके लिए जो अच्छी डेट्स हैं वो ये हैं 10, 11, 12, 13। ये जो 4-5 दिन होंगे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इन सारी दिनों को पूरे तरीके से एंजॉय करें। नो वरीज़। अपने ऊपर कोई चीज़ तारी करने की ज़रूरत नहीं है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, लोगों की बातें सुन लेते हैं, सुनने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल लिब्रा, वो तमाम लोग जो 21 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक पैदा हुए, ये सारे के सारे लिब्रन्स हैं। लिब्रा का लॉर्ड वीनस, कहा जाता है कि वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ फ्रूट एंड फर्टिलिटी, एक्सुबरेंस, मस्ती, लाइफ में एक कमाल फ्लेवर, हमेशा पॉजिटिव साइडों को देखना। और ये बात याद रहे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वीनस इन टॉरस और वीनस इन लिब्रा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में। बहरहाल जो सन है वो आपके 11वें घर में है, आपका 12वां घर भरा हुआ है, और आपको जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं वो आपको लिब्रा को 9वें घर से हैं। तो ये बड़ी कमाल कॉम्बिनेशन है 9th, 11th एंड 12th। जब भी आपकी ये हॉरोस्कोप की जो लेफ़्ट साइड भरी हुई हो तो ये हमेशा आपको एडवांटेज देती है। लोग आपके साथ आकर मिलेंगे, अच्छी बात है। लोग आपके साथ आकर कोलैबोरेशंस करेंगे, और अच्छी बात है। 9वें का लॉर्ड उठकर आपके 12वें में गया हुआ है, कुछ आपसे कुछ ऐसे हिडन एग्रीमेंट कर रहा चाहेंगे जो आप उनसे करें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। चीज़ें जितनी जितनी भी हैं उनको लेकर अपने साथ चलते रहें, बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। सिर्फ आपका 7वां घर अफ्लिक्टेड है, उसका लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, मास की हल्की सी स्क्वायर है उसको। और जब भी होती है तो जब भी आप रिश्ते, ताल्लुकात, कोलैबोरेशंस इनकी तरफ जाएं तो आपको बहुत एहतियात करनी है कि आप इन मामलों में कहीं उलझ ना जाएं। बहुत ज़्यादा कटसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हमदर्द होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों पर प्यार निछावर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निछावर करेंगे तो ज़िंदगी बुरी होगी। प्यार निछावर करने से मुराद ये है कि जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों सिर्फ उनकी तरफ ना जाएं। अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी की तरफ जाते हैं और उसमें रुपया पैसा छोड़कर उनको हमदर्दी जताना शुरू करते हैं, या हमारे यहाँ पर पंजाबी लोगों में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हम दोस्ती बड़ी स्पीड से करते हैं और दोस्ती में सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमें तंग करेंगी। क्योंकि इस वक्त हमारा भी असेंडेंट लॉर्ड 12th में है विद मरकरी, जो कि रेट्रोग्रेड है, तो हमें भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रहेगा कि हम पर भी स्कैंडल ना बने, चीज़ें जो हमने की हुई हैं वो सामने ना आ जाएं।
हम डरे हुए रहेंगे। इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें, क्योंकि आपके जो दिन अच्छे होंगे वो होंगे 15, 16, 17, 18, फिर आगे दिन आपके अच्छे आ जाएंगे। सो बहुत परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आगे आ जाता है जी स्कॉर्पियो। वो तमाम लोग जो 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं, स्कॉर्पियो हैं बाय सन साइन। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स की पोजीशन आज अपने घर से 8वें घर में है, 6ठे घर में है, और उसका मीडिएटर आपके 11वें घर में बैठा हुआ। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये बड़ी एस्ट्रोलॉजिकली बड़ी समझने वाली बात है। जब भी 8वें का लॉर्ड उठकर 8वें का लॉर्ड उठ के आपके 11वें में जाए, तो ये वो कॉम्बिनेशन है कि वो तमाम चीज़ें जो छुपी हुई हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जो आपको समझ नहीं आती हैं, जिनका आपको पता नहीं है कहाँ पर है, कुछ ऐसी मदद या कुछ ऐसा फ़ायदा होने वाला है जो आपको पहले पता ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको आ जाएंगे, उनसे फ़ायदा हो जाएगा। काम आपको कोई ऐसा मिल जाएगा जो पहले से रुका हुआ था। आपके छुपे हुए पैसे या रुके हुए पैसे, या वो लोग जिन्होंने पैसे देने थे पैसे नहीं दे रहे हैं, वो आपको फ़ायदा दे देंगे। आपकी ज़िंदगी में रिश्तों को लेकर जो कठिनाइयाँ थी, जो टेंशन थी, जो एंग्जाइटी थी, वो बेहतर हो जाएगी। टूटे हुए रिश्ते दोबारा बनने शुरू हो जाएंगे। प्यार, चाहत, मोहब्बत बहुत ही आम होगा। तो इस सारे वीक को लेकर, और ख़ास तौर पर जो डेट्स होंगी 12, 13, 14, 15, ये वही डेट्स जो हैं, ये आपके लिए इन तमाम टूटे हुए रिश्तों को बनाने और पॉजिटिविटी जनरेट करने में बहुत ही पॉजिटिव पार्ट प्ले करेंगे। और हमेशा एहतियात करें सिर्फ इस बात से कि आप जिन पर एतमाद कर रहे हैं कहीं वो आपको धोखा ना दें, क्योंकि एतमाद का घर होता है 6ठा, 8वां, और उसका लॉर्ड चूँकि थोड़ा सा रेट्रोग्रेड है, जो हल्का सा वीक है, बहुत वीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने उन तमाम चीज़ों पर जो आप बहुत शिद्दत से सोच कर बैठे हुए हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा धोखा होने के चांसेस हो सकते हैं। कोशिश करें कि कोई रिटन फॉर्म में ऐसी बात ना कह दी जाए, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ऐसी बात ना कह दी जिसको आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, उनसे बचें। तो अब इसमें हमने पढ़ा लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट में पढ़ेंगे इससे आगे। सो खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।